अब तो इतना टाइम आ गया कि हमें अब थोड़ा सा पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान बोर्ड को इतनी गैरत आनी चाहिए, इतनी शर्म आनी चाहिए कि पुट डस्ट करें यार, इंडिया की टीम को अपने ऊपर फोकस करें। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान और भारतीय मीडिया अपनी को ईगो की लड़ाई जीतना चाहता है। इस चीज में जो रियल न्यूज है या फैक्ट है उसको दोनों तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सर ये करना है इंशाल्लाह ताला, दिन रात यहाँ बैठ जाएंगे आगे। सर इंडिया ने तो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया वहाँ के मीडिया के, हमारी तरफ से कोई काम तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे प्रोपेगेंडा? सर तो आपकी तरफ से कोई सर हम तो कर रहे हैं, आप ट्विटर पे देखें, हम तो जवाब दे रहे हैं उनको। वो अपने उनसे पूछ के करते हैं कोई? सर उनको बिल्कुल फीड किया जाता है। आपकी 8 टीम है, लेकिन हमने स्केड्यूल दे दिया ना। अगर वो नहीं आए तो यार ऐसी बात क्यों करते हैं? ये देखो वो कोई और बात कर रहे हैं, आप कोई और बात कर रहे हैं। अगर किसी क्रिकेट बोर्ड को किसी चीज का इशू है और आईसीसी अगर नहीं कुछ उसको बोल सकता, आईसीसी कहता है कि तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर आईसीसी पाकिस्तान को भी नहीं बोल सकता, पाकिस्तान को भी प्रेशर नहीं डाल सकता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज पकड़नी चाहिए कि भाई फिर आप भी नहीं बोल सकते कि हाइब्रिड करो। हमारी चैंपियन ट्रॉफी हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं ना जाएं हमारी अपनी मर्जी। जब आप इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान आओ, तो फिर आप हमें भी प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि हमने जो दरवाजा खोला था ना उनको हाइब्रिड मॉडल के लिए, नजम सेठी साहब के दौर में तैयार होकर, उसका भारत अब नाजायज फायदा उठाना चाह रहा है। उस वक्त उसके जहन में था, उसने कहा कि पहले पाकिस्तान को तो आने दो 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, उसके बाद देखा जाएगा। और वाकई में मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरह से वो डिले कर रहे हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे जय शाह, और पाकिस्तान को वो पनपने नहीं देना चाहते क्रिकेट की दुनिया में। हालांकि पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बगैर कोई भी टूर्नामेंट दुनिया का अधूरा है, चाहे उसकी कोई भी परफॉर्मेंस हो। तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान को दीवार से लगाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है। अगर भारत सिक्योरिटी को वजह बनाकर पाकिस्तान नहीं आता तो बड़ा सवाल ये होगा कि फिर जनूबी अफ्रीका के लिए सिक्योरिटी नहीं है, इंग्लैंड के लिए नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है और न्यूजीलैंड के लिए नहीं है, जो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे, साल में 2-2 दफा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो भारत को ऐसा क्या मसला हो गया? यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी ही चलेगी। अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई कि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए और किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ, न्यूट्रल वेन्यू की तरफ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल हसन ने बिल्कुल सही बात की। अच्छा मुझे एक बात अली, मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे बोर्ड को मार्केटिंग भी नहीं आती और हमारे बोर्ड को समझ में भी नहीं आता। हम इतने अरसे से क्यों इंडिया के इतने पीछे पड़े हैं? इंडिया देखें बगैर खेले हमें थ्रेड दे देके हमारे ऊपर इल्जाम लगा के हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर इस तरह की पूरी दुनिया में हाईलाइट करती है, हम नहीं जा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो हमें किस बात की जरूरत है? हमारे पास हर चीज अवेलेबल है। हमारे पास बाबर आजम जैसे ग्रेट प्लेयर, हमारे शाहीन आफरीदी जैसे ग्रेट प्लेयर, शाहीन आफरीदी से क्यों हम इतना ज्यादा उसके पीछे, इंडिया के पीछे भागते हैं? हम क्यों नहीं आते उस लेवल पे? हम क्यों नहीं वो अमल करते कि ये हमारी भी इतनी मार्केट ऊपर है? कुछ मीडिया के लोग चाहते हैं कि इंडिया की टीम ना जाए पाकिस्तान, कुछ हमारी तरफ से भी है और कुछ उनकी तरफ से भी है। वो चाहते ही है कि पाकिस्तान इंडिया एक ना हो सके, पाकिस्तान की अवाम इंडिया की टीम ना देख सके। भारत को कि भारत किस तरीके से रखने अड़ाता है पाकिस्तान के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें, एशिया कप हमारे सामने, तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बात हुई है और अभी लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक तो बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये भारत की चाल है, क्योंकि हो सकता है नवंबर में जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए, और उस सूरत में फिर क्या होगा आपके लिए? और मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे, लेकिन अब तक जो मेरे पास इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, बड़ी ऑथेंटिक इत्तलात है, वो ये है कि दुबई या फिर श्रीलंका ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ कराए। जय शाह साहब ने जो है वो मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैंने बात ही नहीं करी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने जो बात करनी है आईसीसी से बात करनी है। इसमें क्या रियल चीज है और क्या जय शाह साहब की और मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना सिर्फ चेयरमैन हैं बल्कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, क्या इन दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई? सबको पता है, बट क्यों नहीं हुई ये भी एक खास बात है। साइडलाइन पे दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई है, मगर एजीएम के दौरान एक दूसरे के साथ के मुलाकात हुई और मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ, हेलो हाई भी हुआ, हालचाल भी पूछा गया। अब ये सब इसमें वो कुछ पॉजिटिव ढूंढ के आपकी तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हम इसका कोई पॉजिटिव वैल्यू ढूंढें। अब फिर उसके बाद ये होता है कि 60 टीमें जो पाकिस्तान में आनी हैं उनमें से 6 टीमें तकरीबन तैयार हैं। अफगानिस्तान के मुतालिक कुछ ऐसी खबरें मौजूद हैं, आपको पता है कुछ हमारे सियासी हालात और कल एक वाकया भी हुआ जिसके बाद शायद कुछ कहना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मेरे इत्तला के मुताबिक अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान आने को तैयार है। देखिए अगर हकीकत की देखा जाए तो भारत की हटधर्मी तो है, पॉजिटिव तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। ठीक है। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाता तो उस सूरत में आईसीसी जो कि एक गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की और जिसकी फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जय शाह है, तो क्या आईसीसी उस सूरत में इस टूर्नामेंट को बगैर भारत के पाकिस्तान में कराएगी? क्योंकि आप देखें ब्रॉडकास्टर्स का ताल्लुक जो है वो भारत से, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच से असल आमदनी होती है जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में हुए। आपको लगता है कि वो थोड़ा सा जल्दी में तेल का काम कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया के लिए पाकिस्तान आए। करंट क्रिकेटर जो है उन्होंने कभी कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया।
देखें ये फॉर्मर प्लेयर हो जाएं या इंडिया की हुकूमत हो जाए, बेसिकली ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी इंडिया के सीनियर प्लेयर हैं ना, इनका ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट से जुड़ के रहें। वहां भी पैसे का मसला है, वहां भी एक जैसे आप पाकिस्तान के खिलाफ आप बोलेंगे, इंडियन बड़ा जो भी बड़ा प्लेयर होगा वो ज्यादा गवर्नमेंट के करीब जाएगा, उसको असाइनमेंट मिलेंगे। ये मुनाफकत है जो सीनियर प्लेयर कर रहे हैं। कि आप यहां से टूर्नामेंट खत्म करें, किसी और कंट्री पे लेके जाइए हाइब्रिड, तो फिर यहां पे भी पीसीबी के स्टैंड लेना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को बोल, वो तो बकरी है, वो तो बीसीसीआई तो हमें पता क्या है, बकरी, उसने तो निकलना ही नहीं। हम शेर हैं, हम गए तुम्हारे घर पे, जीते हारे जो भी तुम्हारे घर से होके आए, तुम आओ हमारे घर पे, हराओ, चैंपियन ट्रॉफी जीतो, फाइनल। किसने मना किया? आओ मारो पाकिस्तान को, मारो सारे मैच, सारे मारो दूसरी टीमों को, फाइनल जीतो, जाओ घर, हम अप्रिशिएट करेंगे। चलो जी, पाकिस्तान है, हरा के गए, चैंपियन ट्रॉफी जीत गई। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए कि भारत के बगैर तो बिल्कुल बेकार होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, पाकिस्तान बुलंदोबाल दावे कर रहे हैं, ठीक है, हम भी अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं कि ठीक है, भारत नहीं आता ना, हम उसके बगैर खेल लेंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारी चीजें हैं जो इन कॉन्टेक्स्ट, और चूंकि इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, डिले कर रहा है भारत, लेकिन वही उसी पे अटके हुए हैं हाइब्रिड मॉडल पर। और अब श्रीलंका को उन्होंने लॉलीपॉप दिया है, श्रीलंका को उन्होंने चढ़ाया है कि आप जो है मेजबानी के लिए तैयार। दोस्तों, टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान तो नहीं जा रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका को क्वालिफाई कराना ही सही होगा।